हेलो ट्रेडर्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग 5 मिस्टेक बताने वाले हैं कि आपको ये मिस्टेक से कितना बड़ा लॉस हो सकता है। मोस्टली आप ये सब मिस्टेक करते ही रहोगे, बट आपको मालूम नहीं रहेगा। तो इन डिटेल मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि वो मिस्टेक आप कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और उसका क्या सलूशन हो सकता है कि आप वो मिस्टेक ना करे या कम करे, तो आपका इनडायरेक्टली वो आपके ट्रेडिंग पे इफेक्ट गिरेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, नो स्टॉप लॉस। हम अगर आप देखोगे तो जो बिगनर्स ट्रेडर रहते हैं वो कभी भी स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, ठीक है, अगर ट्रेड इस यहाँ पे मैंने अगर खोल दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दिया, मैं इस जगह का तक तो स्टॉप लॉस रखूँगा। बट बिगनर्स वो रखते हैं, बट उसको फॉलो नहीं करते। वो क्या करते, अगर प्राइस नीचे आ गया तो मैं मेरे स्टॉप लॉस बढ़ाते जाऊँगा। तो ये दिक्कत होता है। कभी भी स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स रखना है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया है तो मैं यहाँ पे ही कट कर दूंगा। ठीक है, नो मैटर वॉट्स, क्योंकि मेरा रिस्क जो है वो इतना ही है। मेरा कैपिटल के हिसाब से मैंने जितना रिस्क लिया है वो मैं इतना ही ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। इसको आप रिस्क मैनेजमेंट से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल समझ लो $1000 है। ठीक है, मैं डॉलर में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, $1000 है, तो आप मिनिमम 1 से 2% का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, मिनिमम। तो वो कितना हुआ पर ट्रेड? ठीक है, $100 से $200 तक का आप एसएल रख सकते हो, बराबर। फिर उसके बाद जैसे आपको ये पता चल गया, ठीक है, $100 $200, तो फिर उसके बाद आप अपना जो भी लॉट साइज है उसको इससे डिवाइड करके कितना लॉट साइज में ले सकता हूँ वो आप निकाल सकते हो। तो मेजरली आपको पहले अपना रिस्क देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, फिर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जितने लॉट साइज बन रहे हैं वो लॉट साइज ट्रेड कर देना है। तो इस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को ये कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है फिर रिस्किंग टू मच। ठीक है, रिस्किंग टू मच एग्जैक्टली सेम टू सेम स्टॉप लॉस जैसा ही है, क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग को रिस्क के ऊपर बताया। ठीक है, अभी रिस्किंग टू मच कैसा होता है कि आप अगर आपके कैपिटल के हिसाब से 4 से 5% का रिस्क लेोगे तो उसका हम लोग बोलेंगे रिस्किंग टू मच। ठीक है, तो आइडल रिस्क कितना लेना चाहिए? ठीक है, आइडल रिस्क लेना चाहिए 1 से 2%। ठीक है, आइडल रिस्क इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा रिस्क लोगे तो वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, कभी कभी कैसा होता है, अगर आप इस चीज को है ना कंपेयर नहीं कर सकते, कैसा होता है स्विंग ट्रेड में आप 4 to 5% लेना ही पड़ता है क्योंकि वो बड़ा ट्रेड रहता है। ठीक है, तो उसमें एसएल्स कम रहते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्प ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें है ना चांसेस ज्यादा रहते हैं एसएल जाने के। ठीक है, मतलब पास में रहता है एसएल, एक तरफ से मैं ये बोलूंगा, क्योंकि देखो अगर आप गोल्ड का भी देखोगे ज्यादा से ज्यादा कितना 30 पिप्स 40 पिप्स का एसएल रखे हुए। ठीक है, 50 पिप्स 60 पिप्स इतना तक का। बट लेकिन वही स्विंग ट्रेड में 100 दो 200 तो उसमें टाइम लगता है ना, सीधी बात है। तो वही मेन चीज है कि अगर आप स्कैल्प ट्रेड ले रहे हो तो एसएल्स जो भी रख रहे हो तो उसका जो रिस्क है वो कम रखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ओवर ट्रेडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा ये पॉइंट तो आपको फेस करना ही है। आप कोई भी स्टेज पे हो, आप बिगनर हो, एडवांस हो, या और उसके भी ऊपर हो, तो भाई ये होता है। ये मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है भाई, कभी कभी होता है ना। और ये कब होता है भाई? सबसे मेन चीज हमारा प्राइम
एग्जाम्पल यहाँ पे ही है, देखो ये जब मार्केट ट्रेंडिंग था, ठीक है, मार्केट जब ट्रेंडिंग था तब कोई दिक्कत नहीं था, बट जैसे ही मार्केट इधर साइडवेज हो गया, चॉपी हो गया, तो ये जगह पे ना ध्यान रखना है अपने को, ये जगह पे अगर आप ये जगह से निकल गए ना, ये जगह से, तो आपको ओवर ट्रेडिंग होगा ही नहीं। कभी भी ओवर ट्रेडिंग है ना, आप नोटिस करना, आप जनरलाइज करोगे ना, ओवर ट्रेडिंग होती कब है? साइडवेज मार्केट में, हमेशा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एसएल खाता है, नीचे भी एसएल खाता है, ऊपर भी एसएल खाता है, नीचे भी एसएल खाता है, ऊपर भी खाता है, नीचे भी एसएल। तो हमेशा ओवर ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट में होती है। तो यही है कि आप जितना हो सके साइडवेज मार्केट को इग्नोर करके, साइडवेज मार्केट को अगर आप इग्नोर कर पा रहे हो, ठीक है, आप वेट कर रहे हो सेटअप के लिए, तो आप इजीली ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम कर सकते हो। और ओवर ट्रेडिंग के लिए और भी है, लाइक अगर आपको और ओवर ट्रेडिंग को कम करना है, तो बेसिकली आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास है ना सिर्फ 2 ट्रेड है। आप ये भी कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ कि समझ लो मेरा दिन का मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं ना चाह के भी मैं ट्रेड नहीं ले सकता, ऐसा मैं ध्यान देता हूँ कि यार मेरे को सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, लेकिन वो जो 2 लेना है वो ए प्लस सेटअप के लेना है। तो हमेशा वेट करो, देखो जरूरी नहीं है कि 2 के 2 ट्रेड लेना ही है, अगर आप एक ट्रेड लेके भी चले जा रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली यही है, अगर आप मार्केट में आ रहे हो, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप अपने पैसे कैसे बचा रहे हो। अगर आप पैसे बचाओगे तो पैसे अपने आप बनना चालू हो जाएगा। मेजरली आपको किस पे ध्यान देना है? पैसे बचाने पे, ठीक है। 4th पॉइंट हमारा नो ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। नो ट्रेडिंग प्लान बेसिकली कि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, ठीक है। अब मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है और कौन से नहीं, लेकिन आपको नहीं मालूम ये चीज, लाइक आपको वो प्लान करना है, ठीक है। सीधी बात बताऊं, अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सोलाना, ठीक है। सोलाना अभी ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे देखो मैंने इस जगह पे प्लान किया था, ठीक है, इस जगह पे प्लान किया था कि ये सब लेवल्स को ब्रेक करने के बाद मैं मेरे क्वांटिटी यहाँ पे लोड करूंगा, ठीक है। पहली क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लोड की, सेकंड यहाँ पे लोड की, थर्ड यहाँ पे लोड की, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ये मैंने यहाँ पे रेंज बनाया, मैंने बोला कि मेरी क्वांटिटी सब यहाँ पे लोड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बार आके रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल बन चुका है अगर आप देखोगे तो, ठीक है, ठीक है। इस लेवल के अराउंड ही मार्केट घूम रहा था, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देने वाला था, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही इस जोन पे सस्टेन कर रहा था, तो मैं मेरी क्वांटिटी अक्यूमुलेट करना चालू कर, इधर जैसे ही मार्केट ने ये इस जगह पे मैंने अपने पोजीशन एक्यूमुलेट कर दिया, और फिर उसके बाद देखो क्या मूव आया। तो आपको ये प्लान बनाना है भाई, आपको प्लान करना है कि मैं किस लेवल पे बाय कर सकता हूँ, किस लेवल पे। आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, पहले सीओएस कर रहा है, सॉरी मार्केट क्या कर रहा है, सीओएस कर रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रक्चर कर रहा है कि नहीं, कोई शिफ्ट आ रहा है कि नहीं, एक अच्छा रैली मिल रहा है तो मैं उसके स्विंग लोज में बाय करूँ, कौन से लेवल्स पे बाय कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो वो आपको एक प्लान पहले से बना के रखना है मार्केट में कि अब आज क्या करोगे, तो ही फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्लान ही नहीं बनाओगे तो उसको एग्जीक्यूट क्या करोगे, फिर आप तो फिर सोचोगे यार अरे मेरे को ये दिख रहा है मैं ये कर दूंगा, मेरे को ये दिख रहा है मैं ये कर दूंगा, तो फिर आप फंस जाओगे और फिर ओवर ट्रेडिंग के भी शिकार हो जाओगे। तो आपको एक फुल प्रूफ प्लान रखना है, ठीक है, फुल प्रूफ प्लान। जब आप फुल प्रूफ प्लान रखोगे तब आपको समझेगा कि आप किस कैसे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, किले का बराबर पैटर्न समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा आपके जर्नल पर, ठीक है। दूसरा लास्ट पॉइंट, इग्नोरिंग साइकोलॉजी इज द मेन पार्ट। ऐसे तो सब मेन होते हैं बट साइकोलॉजी इज द मेन पार्ट, ठीक है। ग्रीडी, फियर, फोमो, ये सब साइकोलॉजी में आता है। तो अगर आप आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है
ग्रीडी हो रही है, आप उसको बुक नहीं कर रहे हो, आपको ज़्यादा फियर हो रहा है, आप बुक नहीं कर रहे हो, तो आप हमेशा लॉस करोगे। ठीक है, आपको देखना है, आपको टाइम टू टाइम आपका देखना है कि लाइक आप कहाँ पे बुक कर रहे हो प्रॉफिट, कहाँ पे नहीं कर रहे हो, ग्रीडी तो नहीं हो रहे हो, जो सिस्टम में रखा है वही फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, फियर तो नहीं हो रहा है, फोमो तो नहीं हो रहा है। लेकिन तो फोमो होता है, देखो फोमो का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट का सबसे मेन एग्जांपल ये है भाई। इतना बड़ा रैली है, अगर कोई मेरे जैसा बॉटम पे बाय नहीं किया रहता, वो इधर इधर बाय करने की ट्राई करते रहता। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर, मार्केट ऊपर जा रहा है। एक फोमो होता है यार, इतना मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं नहीं हूँ इस रैली में, मैं बाय करते रहूंगा, बाय करते रहूंगा, बाय मैं ट्राई करते रहूंगा। ठीक है, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है भाई, वही तो उसमें कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं, वो आपके साइकोलॉजी पे बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, दैट्स इट गाइस। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हो मुझे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। और भी मैं ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो लाते रहूँगा जिसमें आपको और बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग में भी कवर करेंगे फंडिंग चैलेंज एंड फंडिंग ट्रेडिंग के ऊपर, के हाउ टू ट्रेड इन फंडिंग अकाउंट। सो स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय।